आई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग रिंग वर्म पे डिस्कस करते हैं। रिंग वर्म मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन पे होता है। ये रिंग वर्म को हम रिंग वर्म इसलिए बोलते हैं कि इसका जो इरप्शन जो होता है स्किन पर वह राउंड यानी गोल होता है ये, और जो मार्जिन होते हैं थोड़ा एलिवेट होते हैं ये। रिंग वर्म को सिम्टम बताते हैं आगे, लेकिन ये रिंग वर्म होता क्यों है? रिंगवर्म का मेन कारण होता है फंगस, और फंगस में भी कुछ वेराइटीज होता है जैसे टीनिया डर्मेटोफाइट, माइक्रोस्पोरम या एपिडर्मोफाइटोन। ये फंगस स्किन पे अटैच करता है और उसके बाद वहाँ पर इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। किन लोगों को ये फंगस ज़्यादा होता है, किन लोगों को ज़्यादा फंगस अटैक करता है? क्योंकि फंगस तो मोस्ट कॉमन है इन्वायरमेंट में, और ख़ास के जो मॉइस्चर जब होता है इन्वायरमेंट में तो ये फंगस बहुत ही ज़्यादा रहता है स्प्रेड। तो सबको नहीं होता है ये फंगस उसी को अटैक करता है जिसका स्किन वीक होता है, यानी स्किन का जो हाइजीन है, अनहेल्दी स्किन हो, स्किन का हाइजीन कमज़ोर होने पर, अनहेल्दी स्किन होने पर ये ज़्यादा होता है। अगला कुछ फैक्टर होता है जैसे ज़्यादा पसीना चलना, पसीना ज़्यादा चलता हो और वह सूख नहीं पाता हो या ड्राई नहीं हो पाता हो, उस केस में फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। या फिर कोई सिंथेटिक क्लॉथ पहनते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ में क्या होता है कि उसमें स्वेट जो होता है ना वह ड्राई नहीं हो पाता है, स्वेट वहाँ पर हर से बने रहते हैं, तो उसके कारण वहाँ फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। या फिर बहुत टाइट क्लॉथ पहनने के कारण भी वहाँ फंगस ग्रोथ होता है। या फिर अगर कोई सोप यूज़ करते हैं तो सोप अगर बेसिक सोप हो तो बेसिक सोप पे फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। या फिर कभी अगर कोई जैसे डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट हो, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेता हो पेशेंट, या फिर HIV पेशेंट हो, तो वो सब फैक्टर है, लेकिन ये सब भी एक चांसेस होता है कि उन लोगों को ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे तो ये जो रिंग वर्म होता है ना, उन लोगों को ज़्यादा होता है, पहले बताएं, जिसमें कि हर समय स्किन मॉइस्ट रह रहा हो, पसीना ड्राई नहीं हो पा रही हो और हाइजीन उसका सही ना हो, उन लोगों को ये फंगस ज़्यादा अटैक करता है। ये फंगस एपिडर्मिस में लगभग हर लेयर में इसका जो ब्रांच है वो फैला रहता है, और जो फंगस होता है इसके फंगस के हाइफा, कुछ एक छोटा सा यूनिट को हाइफा बोलते हैं, जिससे लाइसोजाइम केमिकल बनता है। जो केमिकल उसके कारण वहाँ पर पेप्यूस बनता है, वहाँ पर जो स्किन होता है वह हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है लाइसोजाइम के कारण, और उसी कारण से वहाँ पर इचिंग होता है। और लाइसोजाइम के कारण बॉडी में इसिनोफिल का भी काउंट इंक्रीज करता है, इसीलिए जिनको रिंगवर्म होता है ना उसको इसिनोफिलिया का भी सिम्टम होता है। और जैसे ही अगर टेम्परेचर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज होता है स्किन पे, तो उसी समय लाइसोजोम एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइसोजाइम, और वहाँ पर इचिंग डेवलप करता है। यानी जब भी क्लॉथ रिमूव करते हैं बॉडी से, कपड़ा हटाते हैं, तो उस समय इसका इचिंग काफ़ी बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है इचिंग? तो जैसे ही आप कपड़ा को खोलते हैं, ओपन करते हैं बॉडी को, स्किन को, तो उसी समय आपका हॉट से कोल्ड वेदर की तरफ कुछ कोल्ड का जैसा वहाँ पर आपको फीलिंग होता है। तो जैसे वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो उसी समय वहाँ पर लाइसोजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी इचिंग होते लगता है। इसीलिए जो ना रिंग वर्म का ज़्यादातर जो देखिए ना इचिंग तो रात के समय थोड़ा बढ़ जाता है ज़्यादा, या थोड़ा सा अगर क्लाउडी अगर इन्वायरमेंट हो जाए या बादल लग जाता है ना जब, तो उस समय भी थोड़ा सा इचिंग जो होता है रिंगवर्म का बढ़ जाता है। और जहाँ भी रिंगवर्म होता है ना वहाँ पे आपको उस जगह का स्किन जो होता है आपको ब्लैकिश या थोड़ा ब्राउनिश हो जाते हैं, और जो मार्जिन जो होता है वो थोड़ा एलिवेट होते हैं, या मार्जिन पे छोटे छोटे बहुत सारे पेप्यूल्स बने होते हैं वहाँ पे। बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है ये रिंगवर्म, जैसे अब उसके अनुसार लोकेशन के अनुसार थोड़ा उसका हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे अगर हेड पे होता है तो उसको लोग टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, फेस पे होता है तो टीनिया बार्बी बोलते हैं, और पूरे बॉडी पे अगर जैसे चेस्ट पे, एब्डोमेन के वाल पे, स्किन पे होता है तो
टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। फिंगर वगैरह में होता है तो टीनिया उंगलिनम कहते हैं, या पैर में होता है तो टीनिया पेडिस या उसको लोग एथलीट्स फुट्स बोलते हैं। तो इस तरह से बॉडी में यह टीनिया अलग अलग साइट पे अलग अलग तरह के होते हैं टीनिया। अगर ये रिंगवर्म अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन में इसिनोफिल बढ़ जाता है। इसिनोफिलिया का पेशेंट में सिम्टम रहता है, जिसके इसिनोफिलिया का सिम्टम बॉडी में कई जगह पर देखने को मिलता है, जैसे रेस्पायरेटरी पे या जीआईटी पे या फिर जेनाइटल्स पे। तो ये सब जगह वहाँ पर आपको कभी कभी दिखाई देता है इसिनोफिलिया का। रिंगवर्म चाहे जहाँ भी हो, लेकिन मरीज को खांसी बहुत हो सकता है, इसिनोफिलिक कफ हो सकता है, या फिर अदर कोई जीआईटी का सिम्टम भी आ सकते हैं। तो रिंगवर्म यही है, रिंगवर्म जिसके कारण काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। ईचिंग के कारण ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, और मान लीजिए जब उसका ईचिंग का भी डेवलप होता है तो थोड़ा सा पेशेंट साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है इसी के कारण। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे कर पाएंगे। देखिए, रिंगवर्म का जो डायग्नोसिस है आसानी से दिखाई दे देता है। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा लैब टेस्ट या कोई ज़रूरत नहीं होती है जांच करने की। इसमें आप सीधा देखिए तो जहाँ पे ईचिंग होता है वहाँ पे आपको मार्जिन में पेप्यूल्स मिलते हैं, उसके मार्जिन पे, और उस वहाँ पे जो पिगमेंटेशन उसके थोड़ा डार्क हो जाते हैं, और ईचिंग का सिम्टम तो अपना अलग है उसका, यही सिम्टम मिलता है। कभी कभी वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी आ सकता है। अगला, अगर जांच कराना चाहते भी अगर हैं तो स्किन स्क्रैपिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें फंगल हाइफा मिलता है। बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का। देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका हाइजीन मेंटेन बहुत ज़रूरत होता है स्किन का। सबसे पहले वहाँ पर बेसिक सोप एवॉइड करते हैं, एसिडिक सोप लगाते हैं, जो भी ढीला कपड़ा पहनते हैं जो कि आसानी से पसीना ड्राई हो सके। कॉटन, प्योर कॉटन क्लॉथ बोलते हैं पेशेंट को पहनने के लिए। और ये सब हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इतना मेंटेन करेंगे तो फिर रिंगवर्म बहुत जल्दी से ठीक हो सकते हैं। प्रॉपर सन एक्सपोजर कर वहाँ पर करवाने से भी बहुत जल्दी इसका फंगस मरता भी है। बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स के बारे में। तो ड्रग्स में हम सबसे पहला बेसिलिनम, हम लोग क्या करते हैं, बेसिलिनम 200 पावर में एवरी वीक एकदम फिक्स कर लेना है कि उसको हर वीक में बेसिलिनम देना है। शुरू में 200 से स्टार्ट करते हैं, बाद में 1 ml 5 ड्रॉप एवरी वीक उसको डेली वहाँ पर मॉर्निंग में देते हैं, और हर सप्ताह में उसको देते हैं बेसिलिनम। नंबर 2, दूसरे नंबर पर देते हैं हम लोग वहाँ पर टेलुडियम। टेलुडियम में देते हैं क्या, टेलुडियम को 200 पावर में हम लोग 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम देते हैं। अब थर्ड नंबर पे जो देते हैं दवा उसमें ग्रेफाइटिस में क्या है कि अगर वहाँ पर ईचिंग होती है और ईचिंग के साथ अगर बाद वहाँ पर कुछ डिस्चार्ज और भी फ्लूइड होते हैं, तब वहाँ पर लोग ग्रेफाइटिस 200 पावर में सुबह और शाम पेशेंट को देते हैं। अगली दवा होती है इसमें पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है 30 पावर में, इसको हम लोग 5 गुण 3 बार दे सकते हैं पेट्रोलियम, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। अगली दवा होता है क्रियोजोट। क्रियोजोट 30 पावर में 5 गुण सुबह 5 गुण शाम आप दे सकते हैं। इसको डिपेंड करता है कि किस तरह का रिंगवर्म है। अलग अलग वेराइटीज़ के रिंगवर्म के लिए अलग अलग दवाई चलती है, एक जैसे इसमें है नहीं। इसीलिए इसमें डायरेक्ट फिजिशियन से संपर्क करके हम लोग मेडिसिन के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं या देते बोलते हैं। और ऐसे ऊपर से अप्लीकेशन करने के लिए इचनेसिया मदर टिंचर जो है उसको आप कोकोनट ऑयल के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर क्रियोजोट और पेट्रोलियम का भी ऑइंटमेंट क्रीम आता है, आप उसको भी उस पर से लगा सकते हैं, उससे भी वह बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो ये सब जो है आपको क्या है, रिंगवर्म था, और उस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।